हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत पर्यावरणीय अध्ययन के 8वें सीरीज के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेट, सुपर टेट, सीटेट के दृष्टिकोण से सीखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, ओरण किसे कहते हैं? ओरण पवित्र वन को कहते हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? विश्व जैव विविधता संरक्षण से नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता संरक्षण के लिए 17% भूमि का लक्ष्य रखा है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में चंदन सम्मिलित है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन को शोला कहते हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा उत्पन्न होता है, अतः विकल्प डी बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व कौन है? विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का होना है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन दहन है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी मीथेन है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन नाइलोन उद्योग से होता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत उष्णकटिबंधीय मिट्टियां हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? मात्र रासायनिक क्रिया से CFSS का निर्माण होता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरणों में एयर कंडीशन है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? सबसे बड़ा खतरा वनों को नष्ट करने से है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूखा
को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? सूखा को नियंत्रित करने में वनों से वर्षा होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम घास, कीट, पक्षी एवं सर्प है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? उत्तर है एजोटोबैक्टर, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एस्ट्रोसेट क्या है? एस्ट्रोसेट एक क्षुद्र ग्रह है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मछलियां, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कुल कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का होना पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 33%, अर्थात भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 33% वनों का होना पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश स्वीडन है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? GSLV शब्द का पूर्ण रूप जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर है टेलीविजन रिमोट कंट्रोल अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है, अतः विकल्प ए सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।